सूर्यपुर की राजधानी सूर्यगढ़ कभी अपने वैभव और न्यायपूर्ण राजा महाराज विक्रम सिंह के शासन के लिए जानी जाती थी। लेकिन 10 साल पहले एक भयानक रात ने सब कुछ बदल दिया। राजमहल पर विश्वासघाती मंत्री वीरभद्र ने हमला किया, जिसने सत्ता हथियाने की लालच में पूरे शाही परिवार का नरसंहार कर दिया। केवल एक व्यक्ति बच पाया, 5 वर्षीय राजकुमार अर्जुन, जिसे एक वफादार सैनिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर महल के गुप्त रास्ते से बाहर निकाला और दूर एक अज्ञात गांव की ओर भाग गया। राजकुमार अर्जुन अब सूरज नाम से जाना जाता था, जो एक साधारण चरवाहे परिवार के साथ एक शांत, हरे भरे गांव में रहता था। उसे अपने पिछले जीवन की धुंधली यादें थीं, चमकदार कपड़े, बड़े कमरे और एक प्यारी मां का चेहरा, लेकिन वे मात्र सपने जैसे लगते थे। उसने गांव के जीवन को अपना लिया था। वह दिन भर भेड़ें चराता, शाम को गांव की चौपाल पर कहानियां सुनता और रात को अपनी पालक मां की लोरी सुनकर सो जाता। उसके पालक पिता गुरुदेव गांव के ज्ञानी पुरुष थे, जिन्होंने उसे पढ़ना लिखना और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। सूरज अब 25 साल का हृष्ट-पुष्ट जवान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो कभी कभी उसके साधारण जीवन से मेल नहीं खाती थी। वह गांव वालों में लोकप्रिय था, खासकर लीला नाम की एक लड़की में, जो उसकी बचपन की दोस्त थी। लीला तेज तर्रार और साहसी थी और सूरज का अकेलापन अच्छी तरह समझती थी। एक दिन जब सूरज नदी किनारे भेड़ें चरा रहा था, उसकी भेड़ें एक झाड़ी में फंस गईं। भेड़ों को निकालते समय उसे एक पुराना, जंग खाया हुआ धातु का बक्सा मिला। उत्सुकतावश उसने उसे खोला। बक्से के अंदर एक मखमली कपड़ा था और उसके नीचे छिपा था एक चमकीला लॉकेट, सूर्य की आकृति का, जैसा कि सूर्यपुर के शाही प्रतीक में होता था। लॉकेट को देखते ही सूरज के मन में कुछ पुरानी यादें कौंध गईं। एक सुनहरा कमरा, एक पलंग पर पड़ा लॉकेट और एक हाथ जो उसे उठा रहा था। शाम को घर लौटकर सूरज ने लॉकेट गुरुदेव को दिखाया। गुरुदेव की आंखें लॉकेट देखते ही चौड़ी हो गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। गुरुदेव ने कांपते हाथों से लॉकेट उठाया। सूरज ने उन्हें पूरी बात बताई। गुरुदेव ने एक गहरी सांस ली और सूरज को अपने पास बिठाया। बेटा सूरज, जिस जीवन को तुम अपना मानते हो वह तुम्हारा पूरा सत्य नहीं है। यह लॉकेट, यह सूर्यपुर के शाही परिवार का प्रतीक है। तुम राजकुमार अर्जुन हो। यह सब सुनकर सूरज सन्न रह गया और बोला, यह सब क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं तो सूरज हूं, आपका बेटा। नहीं बेटा, तुम मेरे दिल के बेटे हो, लेकिन रक्त से तुम सूर्यपुर के महाराज विक्रम सिंह के पुत्र हो। गुरुदेव ने आंखों में आंसू लिए बताया। उन्होंने उस भयानक रात की कहानी सुनाई, कैसे मंत्री वीरभद्र ने गद्दारी करके गद्दी छीनी, कैसे पूरा परिवार मारा गया और कैसे एक वफादार सैनिक उसे बचाकर इस दूर गांव में ले आया। उन्होंने मेरा नाम सूरज रखा क्योंकि मेरे माथे पर सूर्य जैसी चमक थी, शायद सूर्यपुर की याद में। अर्जुन, तुम्हारी मां महारानी यशोदा ने तुम्हारा माथा चूमा था उस रात और कहा था, सूरज की तरह चमकते रहना मेरे लाल। मैंने उस रात कसम खाई थी कि तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, चाहे कुछ भी हो। यह रहस्य सूरज के लिए एक भूकंप जैसा था। उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। वह चरवाहा सूरज नहीं, बल्कि सूर्यपुर का खोया हुआ राजकुमार अर्जुन था। उसके परिवार को मार दिया गया था। उसकी जन्मभूमि एक गद्दार के शासन में थी। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए उथल पुथल भरे थे। वह गांव में घूमता, लोगों से मिलता, लेकिन सब कुछ बदला हुआ लगता। लीला ने उसके चेहरे पर चिंता और हैरानी देखी। सूरज, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे खोए खोए से क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ। अर्जुन ने फैसला किया कि वह लीला से कुछ नहीं छुपाएगा। उसने उसे लॉकेट दिखाया और गुरुदेव द्वारा बताई गई सारी कहानी कह सुनाई। लीला अवाक रह गई। यही सवाल अर्जुन के दिल में था। गुरुदेव ने उसे बताया था कि सूर्यपुर में वीरभद्र का शासन क्रूर और अत्याचारी हो गया है। लोग दबे कुचले हैं और पुराने राजा के परिवार को याद करते हैं। मेरा परिवार मारा गया, मेरी प्रजा कष्ट में है। मैं चुपचाप यहां बैठा नहीं रह सकता। मुझे जाना होगा। यह मेरा कर्तव्य है। मेरे पिता का राज्य, मेरी प्रजा, मुझे वापस जाना होगा। मुझे पता है अर्जुन, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, अब मेरी बारी है। मैं तीरंदाजी जानती हूं, मैं रास्तों को पहचानती हूं,
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जुन जानता था कि लीला जिद्दी है और उसकी मदद उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, लेकिन अर्जुन ने लीला से वादा कराया कि हर कदम पर सतर्क रहोगी। लीला मुस्कुराई। उसकी आंखों में रोमांच और चिंता का मिश्रण था। गुरुदेव ने उनके जाने की तैयारी की। उन्होंने अर्जुन को कुछ पुराने नक्शे दिए और कुछ वफादार सरदारों के नाम बताए जो शायद अब भी जीवित हों और अर्जुन की मदद कर सकें। उन्होंने अर्जुन को एक पुरानी शाही अंगूठी भी दी जिस पर शाही मुहर थी। यह तुम्हारी पहचान है बेटा, लेकिन असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनेगी। याद रखना, राजा केवल गद्दी पर बैठने वाला नहीं होता, वह प्रजा का सेवक होता है। अर्जुन और लीला ने अगले दिन सुबह गांव छोड़ा। गांव वालों को उन्होंने बताया कि वे व्यापार के लिए दूर जा रहे हैं। गुरुदेव और मां की आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। सूर्यपुर की यात्रा लंबी और कठिन थी। उन्हें घने जंगलों से गुजरना पड़ा, पहाड़ चढ़ने पड़े और कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वीरभद्र के सैनिक हर जगह फैले हुए थे, जो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखते थे। अर्जुन और लीला ने अपनी पहचान छुपाए रखी, साधारण यात्रियों के रूप में यात्रा करते रहे। रास्ते में उन्होंने सूर्यपुर के लोगों की दशा देखी। गांव खाली हो रहे थे, फसलें बर्बाद हो रही थीं और लोगों की आंखों में डर था। उन्होंने वीरभद्र की क्रूरता की कहानियां सुनी। अत्यधिक कर, जबरन श्रम और असंतोष की छोटी सी चिंगारी को भी बेरहमी से कुचल देना। यह सब देखकर अर्जुन का संकल्प और मजबूत होता गया। उन्होंने गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले सरदार की तलाश की, सेनापति रघुनाथ, जो कभी महाराज विक्रम सिंह के सबसे वफादार कमांडर्स में से एक थे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि सेनापति रघुनाथ अब एक दूरस्थ पहाड़ी किले में छिपे हुए हैं, कुछ पुराने सिपाहियों के साथ। वे किले तक पहुंचे। शुरुआत में सैनिकों ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अर्जुन ने पुरानी शाही अंगूठी दिखाई और अपने जन्म चिन्ह के बारे में बताया तो सेनापति रघुनाथ बाहर आए। वे बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज था। राजकुमार, तुम जीवित हो। सेनापति रघुनाथ ने अर्जुन को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। सेनापति रघुनाथ और उनके वफादार सैनिक अर्जुन को पाकर उत्साहित थे। उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। महाराज, हमें बस आपके लौटने का इंतजार था। सेनापति, वीरभद्र ने राज्य को बर्बाद कर दिया है। लोग मुक्ति चाहते हैं। अर्जुन ने उनसे पूछा कि वे कैसे योजना बनाएं। वीरभद्र के पास एक विशाल सेना थी। हमें लोगों का समर्थन चाहिए। वीरभद्र ने शायद मेरी मौत की झूठी खबर फैलाई होगी या मुझे भुला दिया होगा। मुझे अपनी प्रजा को दिखाना होगा कि मैं कौन हूं। सेनापति रघुनाथ ने सलाह दी कि वे चुपके से राजधानी के पास के गांवों और कस्बों में अपने लौटने की खबर फैलाएं और लोगों को अपने साथ आने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों को इस काम के लिए भेजा। जैसे जैसे अर्जुन के जीवित होने की खबर फैलती गई, लोगों में उम्मीद जागने लगी। कई पुराने वफादार सैनिक और सरदार जो वीरभद्र के डर से छिपे हुए थे, सामने आने लगे और अर्जुन के साथ जुट गए। लीला ने भी लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने साहस से लोगों को प्रेरित किया। अर्जुन ने देखा कि लीला केवल एक दोस्त नहीं, बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद साथी थी। कुछ हफ्तों में अर्जुन के पास एक छोटी लेकिन समर्पित सेना थी। उन्होंने राजधानी सूर्यगढ़ पर चढ़ाई करने का फैसला किया। सूर्यगढ़ के द्वार पर अर्जुन और उसकी सेना ने डेरा डाला। अर्जुन ने एक दूत वीरभद्र के पास भेजा और उसे सिंहासन त्यागने और अपने अपराधों के लिए आत्मसमर्पण करने की मांग की। वीरभद्र हंसा। उसने सोचा कि यह कोई विद्रोहियों का छोटा समूह है। उसने अर्जुन को लड़ाई के लिए चुनौती दी। अगले दिन सूर्यगढ़ के बाहर युद्ध शुरू हुआ। वीरभद्र की सेना बड़ी थी, लेकिन अर्जुन के सैनिक न्याय और अपने सच्चे राजा के लिए लड़ रहे थे, जिससे उनका मनोबल ऊंचा था। अर्जुन ने आगे बढ़कर सेना का नेतृत्व किया। वह अपनी तीरंदाजी और युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए बहादुरी से लड़ा, जो उसने गांव में सीखा था। लीला उसके साथ घायलों की मदद करती और सैनिकों का उत्साह बढ़ाती। युद्ध भयंकर था, कई जान गईं, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई, सूर्यगढ़ के भीतर से भी लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। उन्होंने वीरभद्र के सिपाहियों पर हमला किया और महल के द्वार खोलने की कोशिश की। राजधानी के लोग
जो वर्षों से वीरभद्र के अत्याचारों से त्रस्त थे, अपने सच्चे राजा के समर्थन में उठ खड़े हुए। इस बीच अर्जुन और वीरभद्र का आमना सामना हुआ। उनकी तलवारें टकराईं। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। अर्जुन की ट्रेनिंग भले ही शाही न रही हो, लेकिन उसने गांव में कठिन जीवन से जो ताकत पाई थी और न्याय की जो आग उसके दिल में थी, वह उसे अतिरिक्त शक्ति दे रही थी। आखिरकार अर्जुन ने वीरभद्र को निहत्था कर दिया। वीरभद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सेना ने देखा कि उनका नेता हार गया है और राजधानी के अंदर से भी विद्रोह हो रहा है। कई सैनिक हथियार डाल देते हैं, जबकि कुछ भाग जाते हैं। अर्जुन ने वीरभद्र को पकड़ा। तुम्हें तुम्हारे की सजा मिलेगी, गद्दार। शहर के द्वार खुल गए और हजारों लोग राजकुमार अर्जुन की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगाते हुए बाहर आए। अर्जुन ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी। अर्जुन ने सूर्यगढ़ में प्रवेश किया। उसने सबसे पहले अपने पालक पिता, गुरुदेव और पालक मां को संदेश भिजवाया। फिर उसने दरबार लगाया। वीरभद्र को बंदी बनाया गया और उसके साथियों को भी पकड़ लिया गया। सिंहासन पर बैठने से पहले अर्जुन ने लोगों को संबोधित किया। सूर्यपुर के मेरे भाइयों और बहनों, उसने कहा, मैं अर्जुन आज आपके सामने खड़ा हूं। 10 साल पहले मैंने सब कुछ खो दिया था। मैं एक साधारण चरवाहे के रूप में पला बड़ा। उस जीवन ने मुझे सिखाया कि असली शक्ति महलों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होती है। मैंने देखा कि कैसे वीरभद्र ने आपको कष्ट दिया। अब यह सब समाप्त होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं एक न्यायपूर्ण और दयालु राजा बनूंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की सेवा करता है। सूर्यपुर फिर से समृद्ध होगा और हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा। लोगों ने खुशी से नारे लगाए। अर्जुन ने वीरभद्र को उसके अपराधों के लिए आजीवन कारावास का दंड सुनाया। उसने राज्य का पुनर्निर्माण शुरू किया। उसने कर कम किए, किसानों को मदद दी और लोगों को अपनी सरकार में भागीदारी करने की अनुमति दी। लीला उसके साथ रही, उसकी विश्वसनीय सलाहकार बनी। उनके बीच का रिश्ता गहरा हो गया था। अर्जुन ने लीला से शादी की पेशकश की, न केवल प्यार से, बल्कि यह जानते हुए कि लीला का लोगों से जुड़ाव और उसकी बुद्धिमत्ता राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। लीला ने खुशी खुशी स्वीकार किया। एक चरवाहे की बेटी अब सूर्यपुर की रानी बनने वाली थी। अर्जुन, जो कभी बिछुड़ा राजकुमार था, अब महाराज अर्जुन के रूप में शासन कर रहा था। उसने अपने निर्वासन से सीखा था कि असली नेतृत्व क्या होता है। यह शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सेवा और लोगों के प्रति प्रेम है।